दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, विज्ञान कहता है कि धरती से 10,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और श्वास लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। अब जमीन की सतह पर खड़ा होकर कोई कहे कि यहाँ तो बड़े आराम से श्वास आ रही है, तो 10,000 फुट पर दम घुटता है, यह मैं कैसे मान लूं? तो यह तो 10,000 फुट की ऊंचाई पर जब जाया जाएगा और स्वयं का दम घुटेगा तो स्वाभाविक ही समझ आ जाएगी कि हाँ, जो कहा जा रहा था वह सत्य था। बिल्कुल इसी प्रकार अध्यात्म में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनको एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हम यह नहीं मान सकते, किंतु परंतु अगर मगर ऐसे बहुत सी आपत्तियां हैं जिनका समाधान केवल बुद्धि से या तर्कों से होना संभव ही नहीं है। ईश्वर को अगर समझना है, उनकी लीलाओं का अगर आनंद लेना है, तो हमें ईश्वर के स्तर पर ही जाना पड़ेगा। गुरबाणी में महापुरुष घोषणा करते हैं, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। 10,000 फीट पर जाकर जैसे समझ आ जाती है कि हाँ, ऊपर दम घुटने की घटना वाकई में सत्य है, वैसे ही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या अन्य अवतार जो कुछ लीला करते हैं तो वह सत्य है, प्रमाणिक है और 100% लोकहित में है। तो यह समझ तभी आती है जब हम स्वयं ईश्वरीय स्तर पर जाकर के अपने आप को खड़ा करते हैं। एक घटना जो रामायण काल की है और अक्सर यह उलझन का विषय रहता है कि क्या यह घटना का सत्यता से कोई लेना देना है अथवा कपोल कल्पित है। घटना यह है कि सुनते हैं कि रावण जिन माता सीता को अपहरण करके लेकर गया था, वे असली माता सीता थी ही नहीं बल्कि नकली थी। संसारिक भाषा में ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कितनी सत्यता है सज्जनों? यह वाकई में सत्य है कि रावण जिन माता सीता का अपहरण करके लेकर गया था, वे माता सीता ना होकर माता सीता की एक परछाई मात्र थी और महापुरुषों के द्वारा प्रयोग होने वाले एक उच्च वैज्ञानिक तकनीक का सुंदर उदाहरण था। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में इसका प्रमाण मिलता है। जिस वक्त लक्ष्मण कंदमूल लेने वनों की ओर हैं, तो भगवान श्री राम ने माँ सीता को उचित व अनुकूल परिस्थितियां जानकर संबोधन करते हुए कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। तुम्हें पावक महु करहु निवासा, जो लगी करूं निशाचर नासा। कि हे देवी, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो यहाँ पर प्रमाण सहित दर्ज है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को पहले ही इन परिस्थितियों के लिए तैयार किया और कहा कि तुम अग्नि में निवास करो। तो माता सीता श्री राम जी को प्रणाम करते हुए क्या कहती हैं? जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिये अनल समानी, निज प्रतिबिंब राख तहि सीता, तैसे ही सील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूपावली तथा वैसी ही विनम्र थी। अब देखिए, इससे पहले के रावण माता सीता को अपहरण करने आता, एक उच्च वैज्ञानिक तकनीक के चलते माँ सीता का हूबहू वैसा ही प्रतिबिंब बाहर प्रकट किया गया, जिसको आधुनिक विज्ञान में आप क्लोन भी कह सकते हैं। और इसको समझने के लिए यह सत्य है कि ना तो हमारा बौद्धिक स्तर, ना हमारा मानसिक स्तर और ना ही हमारा आत्मिक स्तर उस स्तर का है कि प्रभु श्री राम जी की इस महान लीला को हम समझ पाए। हम क्या, लक्ष्मण जी
जो श्री राम जी के अनन्य सेवक हैं, उनके भक्त हैं और 24 घंटे जो साथ रहते हैं, इस लीला का मर्म तो उन्होंने भी नहीं समझा, तो भला हम कहाँ समझ सकते हैं। इसका वर्णन भी श्री रामचरितमानस में है। लक्ष्मणहु यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। कि लक्ष्मण भी इस चरित्र को नहीं समझ पाए। तो सज्जनों, यह सत्य है कि रावण माँ सीता जी की केवल परछाई भर अपहरण करके लेकर गया था और यह सब श्री राम जी की पावन लीला थी राक्षसों का नाश करने के लिए। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है तो लंका से जिस वक्त माँ सीता या कहें कि उनका प्रतिबिंब श्री राम आजाद करवाते हैं, तो यहाँ अग्नि परीक्षा के नाम से एक घटना घटती है। दुनिया को तो लगता है कि माँ सीता के शील की परीक्षा थी अग्नि परीक्षा के माध्यम से, लेकिन वास्तव में यह माता सीता के शील की परीक्षा थी ही नहीं, क्योंकि श्री राम ने तो कहा ही नहीं कि सीते हमें आप पर संदेह है। यह तो अग्नि में छुपी माँ सीता को बाहर लाने की मात्र एक प्रक्रिया थी, जिसे दुनिया समझ नहीं पाई और इतना बात का बतंगड़ बनाकर क्या से क्या सोच रही है। सज्जनों, इन लीलाओं को समझने के लिए फिर क्या रास्ता है? तो उसके लिए ग्रंथ एक ही दिशा निर्देश करते हैं कि जब तक कोई पूर्ण महापुरुष, कोई संत, कोई ब्रह्म ज्ञानी आपको अंतर्दृष्टि नहीं देता, दिव्य दृष्टि नहीं देता, तब तक हम महान अवतारों की कोई भी लीला को समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी सुमति, हमें ऐसा ज्ञान, हमें ऐसी दृष्टि दें जिसके द्वारा हम आपकी पावन लीलाओं का आनंद ले पाएं, रस उठा पाएं। सज्जनों, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन दबाकर। धन्यवाद। जय श्री राम।